एक्सरसाइज 2.4 लास्ट एक्सरसाइज है, वैसे मिसलेनियस भी करेंगे हम इसके बाद। तो इसमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये कुछ दिए हुए हैं 7 क्वेश्चन है इसमें, हाँ ये 7। तो इसमें बोला गया है कि हमें विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है कि ये जो लिखे हुए हैं सारे नंबर, ये टर्मिनेटिंग होगी इनकी डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग होगी रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं चीज़ को। जैसे मान के चलो मैं 2 नंबर लिखता हूँ 1/3 और एक लिखता हूँ 1/2। अब मैं कहूँ कि ये जो दोनों रेशनल नंबर हैं दोनों, इनको ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है या फिर कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को डिवाइड करूँगा। पहले कैसे, 3 से डिवाइड करूँगा, पॉइंट लगा के 0 3 3 जा 9, ऐसे तो करेंगे, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 3 3 जा 9, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको ही हम ऐसे लिख देते हैं 0.3। जो चीज़ रिपीट हो रही है ये पढ़ा होगा 9th में भी और अभी भी बताया था मैंने, 0.3 बार। तो ये जो रेशनल नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड नहीं हो रहा है, और रिकरिंग मतलब जिसके ऊपर जो रिपीट हो रही है कोई चीज़ बार बार, इसको ही रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और एक हम इसको देखें कि इसकी कैसी है, तो पॉइंट लगा के वही 0 बढ़ा दिया, 2 5 जा 10, ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो ये रिपीट नहीं हुआ, ना ही आगे तक चला, ये तो ख़त्म हो गया। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। या फिर ये कहते हैं कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक ही डिजिट के बाद हो गया, किसी में ज़्यादा के बाद भी हो सकता है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, ये गारंटी है। तो अब हमें इसने क्या बोला कि हमें ये जो नंबर लिखे हुए हैं, हमें इनमें, अब यहाँ तो हमने डिवाइड करके चेक किया, लेकिन इसने बोला कि तुम्हें डिवाइड नहीं करके चेक करना, तुम्हें बिना डिवाइड करे ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कितना होगा आंसर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ था 0.333 या 0.5, वो हमें आंसर नहीं देना, हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, और बिना डिवाइड करे। तो इसका एक तरीका होता है कि हम, चलो फिर समझो एक और एग्जांपल। जैसे मैं लिखूँ 1/8, एक लिखूँ मैं 1/25। ध्यान से सुनना, ये समझ गए तो वो अपने आप 1 मिनट में हो जाएगा। फिर लिखता हूँ मैं 1/20, 1/9, 1/6 और 1/30। मैंने कुछ एग्जांपल देखे, अब मैं इनको बिना सॉल्व करे मैं फटाफट बता दूंगा कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, और ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब कैसे पता चला कि मैंने तो लिखे मुझे पता होगा, लेकिन नहीं, ऐसे लिखने में और डिवाइड करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने डिवाइड करके चेक नहीं किया ये नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग। इसके चेक करने का तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है हमारा, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर देखो क्या है। 8 के क्या फैक्टर होंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 3 टाइम है, ऐसे लिख लो 2 क्यूब। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है, 5 क्यूब, मतलब 5 × 5 × 5। इसके फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 5। इसके फैक्टर क्या है, मैंने सबके डिनोमिनेटर के फैक्टर लिखना हूँ, ये होंगे 2 × 3 × 5 लास्ट वाले के। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि जिन पे मैंने जिसको मैंने टर्मिनेटिंग लिखा है उसके फैक्टर देखना कुछ है, कुछ खास। देखो क्या है कि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है, 3 बार है, उससे कोई मतलब नहीं है कितने बार है, लेकिन 2 ही है ना। इसके फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 5 है बस, 3 बार है 5, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, तो 5 5 × 5 × 5। और इसके फैक्टर में क्या है, 2 और 5, ये दोनों हैं। कितनी बार है इससे कोई मतलब नहीं है कि 2 बार है या कितने बार है, लेकिन इसके फैक्टर में क्या है, 3 × 3, इसके में क्या है 2 × 3, इसके में क्या है 2 × 3 × 5। या फिर मैं और एक एग्जाम्पल लिख दूँ, इसके क्या होंगे 3 × 7। तो जो भी नंबर टर्मिनेटिंग हो रहा है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन, तुम डिवाइड करके देख लेना, ये सब टर्मिनेटिंग है, वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो भी नंबर टर्मिनेटिंग होती हैं, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती हैं, उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, उनके जो फैक्टर होते हैं, वो या तो फैक्टर में 2 होता है ओनली, या ओनली 5 होता है, या बोथ 2 और 5 होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, समझ रहे हो।
अगर उसके अलावा कुछ और, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 फैक्टर में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ 2 है लेकिन 3 भी आ गया, हमने क्या बोला, सिर्फ या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 ही होने चाहिए, उनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ 2 तो है लेकिन 3 भी आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ 2 5 है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए था, 3 हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ 3 7 है, यहाँ तो 2 5 भी नहीं है, लेकिन हो भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे फैक्टर में ओनली 2 एंड 5 होने चाहिए। तो यही मेथड होता है हमें चेक करने का बिना डिवीजन के कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके, अब हमें इसके फैक्टर कर लो 1600 के और हमें पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो 2 से डिवाइड फटाफट हो जाएगा, 2 से 800 टाइम, 2 से 400 टाइम, 2 से 200 टाइम होगा, फिर 2 से 100 टाइम, 2 से 50 टाइम, फिर 2 से 25 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हो रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, 15 अपॉन में 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 टू द पावर 2। तो इसके जो फैक्टर हैं, तो डिनोमिनेटर हैज़ ए फैक्टर, डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 हैं, मतलब 2 पे पावर कुछ, m मतलब, और m 5 पे पावर कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। समझ गए? ऐसे ही देखो, अब सेकंड वाला है, फर्स्ट वाले को पहले रफ कर दूँ फिर सेकंड वाला करते हैं। तो हमें करना क्या है, बेसिकली डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। तो जैसे 3125 है तो 3125 किससे डिवाइड होगा, सीधा सीधा दिख रहा 5 से होगा, 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 125 टाइम, फिर 5 से 25 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 113 अपॉन, देखो 5 पे पावर 5 है ये, तो कैसा हो गया ये, फैक्टर में सिर्फ 5 है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। ये फैक्टर दे ही रखे हैं तो ये कैसी है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही है ना सिर्फ। इसके कर लो फोर्थ वाले के 17 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 17 अपॉन 2 इंटू 3। तो इसमें क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 आ गया। 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, 3 नहीं चाहिए हमको, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीजन भी दे सकते हो अगर चाहो तो, कि इट डज नॉट हैज़ फैक्टर, इट डज नॉट हैज़ फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब 2 टू द पावर m n का मतलब m और n क्या है, m मतलब कोई भी नंबर हो, 2 पे पावर कितनी भी हो, m मतलब कोई भी नंबर, n मतलब कोई भी नंबर, तो यहाँ ऐसा नहीं है। फिफ्थ वाला जो है ये वाला, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके तो हमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, करके दे रखे हैं। वही चीज़, इट डज नॉट हैज़ द फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब 2 5 है बट उसके अलावा 7 भी है, तो क्या बोला है, कुछ नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा, या तो अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या फिर दोनों हो। और 2 और बच्चे हैं, जैसे 6th वाला है 35 अपॉन 50, तो 50 के फैक्टर कर लो, सिर्फ 50 के क्या होंगे, 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1, तो क्या हो जाएगा 35 अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो कैसा हो गया ये, टर्मिनेटिंग, जो कि फैक्टर में 2 और 5 है डिनोमिनेटर के। और आखिरी वाला 7 अपॉन 80, 80 के क्या फैक्टर होंगे, 2 से 40 टाइम, 2 से 20 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम और 2 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो क्या फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है और 5 1 बार है, तो 2 और 5 ही होने चाहिए ना, कितने बार है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। तो हम ऐसे करके पता कर सकते हैं नंबर्स का कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। देखो नेक्स्ट है थर्ड का, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन, पहले में तो सिर्फ ये बतानी थी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, मतलब एक्चुअल में क्या आंसर आएगा अगर हम 13 को 125 से डिवाइड करें। तो हमें एक्चुअल में आंसर निकालना है और फिर हमें ये भी डिसाइड करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब इसमें डिवीजन ही करना पड़ेगा जब हमें डेसिमल एक्सपेंशन पूछी है। तो पीछे क्या था, सिर्फ हमें बताना था, डिवाइड नहीं करना था।
तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाले नंबर को डिविडेंड बनाते हैं, नीचे वाले को डिवाइजर होता है। छोटा हो तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अभी ये बड़ा हो गया, अब 1 जाएगा डिवाइड, 125 डिवाइड करो नॉर्मली, 5 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी छोटा है 50 तो 125 से, तो दूसरी 0 बढ़ाने के लिए पहले वहाँ 0 बढ़ा के फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। और ये कितने बार डिवाइड होगा, 4 जा कितना हो गया 500। तो क्या हो गया इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 0.104। और ये कैसी है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों है, एंड हो गया। और देखो हमसे सिर्फ चेक करने के लिए बोला होता तो हम क्या करते, इसके फैक्टर करते 5 × 5 × 5, तो सिर्फ 5 है ना, तो हम कह देते टर्मिनेटिंग। तो देखो अभी भी टर्मिनेटिंग, लेकिन अब क्या हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी बतानी है कि डिवाइड करके आंसर क्या आएगा एक्चुअली में, ठीक है। अब जैसे इसका सेकंड है, 2 पार्ट और हैं, उन्हें भी हमें बताना है कि क्या होगा उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे सेकंड है 1465888 डिवाइडेड बाई 625, तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे। अब वैसे तो आसान है, अब खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर मैं चलो करके ही दिखाई दे रहा हूँ। 625, तो देखो 625 इतने में डिवाइड होगा 1458। तो कैसे पता चलेगा, ये 600 ये 1400 1500 के आसपास का नंबर है, तो 2 बार जाएगा ना, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 जा 1250, माइनस करने पे ये 8 ये 0 और ये 2, अब वो 8 नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या होगा 625 कितने बार 3 टाइम जाएगा, 4 जा तो 24 मतलब 600 के आसपास का नंबर है, तो 4 बार तो 2400 मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 जा 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 2 जा 6 1 7 और 3 6 जा 18। तो माइनस करने पे 8 - 5 3 होता है, 8 - 7 1 होता है और ये 2 हो जाएगा। अब ऊपर से तो आगे ना नंबर, अब क्या होगा, अब पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगी। अब कितने बार होगा डिवाइड, वापस 3 टाइम ही होगा। 1875 ये 5 बचेगा, 12 में से 7 ये भी 5 बचेगा, ये 225 बचेगा, ठीक है। 5 13 बनाएंगे इसको, नहीं 12 - 7 5 और ये 10 - 8 2, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 4 टाइम 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2500, माइनस करने पे कितना आएगा 50। अब पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ेगी, लेकिन अभी भी छोटा है ये इससे, तो एक और 0 बढ़ाने से पहले वहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा 8 जा 608 जा 4800 और 525 8 जा 200, यानी 5000 हो गया पूरा। तो ये आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 23.3408। और कैसी है ये, टर्मिनेटिंग। चलो एक और है इसमें, वो भी मैं कराई देता हूँ, वो है 49/500। 49/500 तो कैसे करेंगे, 49 को डिवाइड करेंगे 500 से, तो पॉइंट पहले ही लग जाएगा, इधर 0, लेकिन ये तो अभी भी छोटा है, तो एक और 0 बढ़ानी है यहाँ, तो लेकिन पहले वहाँ 0 बढ़ानी पड़ेगी। अब करेंगे 9 जा 4500, 400 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 और 8 जा, तो ये हो गया सीधा सीधा डिवाइड। तो क्या हो गया इसका 0.098 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड द वेदर द रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म P/Q, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द Q। देखो इसने बोला है कि ये जो नंबर दे रखे हैं हमें एक्सपेंशन, इनमें से पहले तो हमें ये बतानी है कि कौन सी तो रेशनल है और कौन सी इर्रेशनल है। अब जो भी रेशनल है, इर्रेशनल को तो छोड़ देना है, मतलब बता के ही छोड़ देना है। अब जो रेशनल है उसमें से हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हम उसको P/Q फॉर्म में लिखते हैं तो उसके जो फैक्टर होगा Q के, मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे होंगे। तो चलो पहले 1 बाय 1 समझते हैं। पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। देखो ये जो नंबर है, पहले ये देखो ये रेशनल है या इर्रेशनल है। तो देखो पॉइंट में जो नंबर होते हैं उनकी रेशनल और इर्रेशनल की पहचान ये होती है कि रेशनल, अभी हम पढ़ रहे थे 2 मिनट पहले, कि एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो वो वाला होता है जो एंड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें जो रिपीट हो। तो देखो ये टर्मिनेटिंग है
टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका एंड हो गया। जिसका एंड हो जाए डेसिमल के बाद वो रेशनल नंबर होता है और टर्मिनेटिंग वाला। और जिसका एंड ना हो के रिपीट हो, ये जो बार है ये रिपीट को दिखाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। वो भी रेशनल नंबर होता है लेकिन कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही। पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 एंड कंटिन्यू। तो ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन, इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नहीं, ये इर्रेशनल होती है। ठीक है। तो पॉइंट में 3 ही तरह के नंबर होते हैं, मतलब पॉइंट में जो रेशनल और इर्रेशनल इसी तरीके से लिखे जा सकते हैं। या तो ऐसे एंड हो जाए रेशनल, टर्मिनेटिंग एंड ना हो, बार लगा हो, मतलब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल। और जिसमें रिपीट ऐसे हो, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, जैसे 0 इंक्रीज हो रही है, कुछ भी इंक्रीज हो सकता है लेकिन यहाँ 0 इंक्रीज जनरली हम ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं, तो ये इर्रेशनल होता है। तो अब इसने बोला है कि जो रेशनल हैं, जो इर्रेशनल है उसको अब छोड़ो, जो रेशनल है उसमें बताना है कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर के। अब ये रेशनल है तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट रेशनल नंबर आर रिटन इन द फॉर्म, जैसे 0.5 है, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे 0.3 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। कैसे लिखते हैं वो हम 9th में सीखते हैं कि राइट द नंबर इन द P/Q फॉर्म। ठीक है। लेकिन अब जिसको ये चीज़ सीखनी है कि कैसे लिखा जाता है, उसके लिए वो 9th क्लास की वीडियो देखें, उसमें हमने कराया हुआ है ये चैप्टर। तो अब उसके बाद क्या होगा, हमें ये नहीं बताना कि इसका क्या बनेगा P/Q फॉर्म, हमें ये बताना है कि इसकी जो P/Q यानी कि ऐसी जो फॉर्म बनेगी, इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो उसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे होंगे। तो अभी 5 मिनट पहले हमने पढ़ा कि जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था या सेकंड था जो भी, उसमें हम चेक कर रहे थे कि चेक करो, हाँ फर्स्ट में कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, तो हम क्या कर रहे थे? डिनोमिनेटर के फैक्टर कर रहे थे। तो जिसमें सिर्फ 2 था और 5 था उसमें कह रहे थे हम टर्मिनेटिंग, और जिसमें 2 5 के अलावा कुछ और था उसको बोल रहे थे हम नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसके क्या होगा, तो इस वाले का मैं इसका सेकंड के लिए लिख रहा हूँ कि इसके सामने हम लिखेंगे पहले टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड इसी के ही लिख देता हूँ एंड फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी 2 to the power m इंटू 5 to the power n, कि इसके जरूरी होंगे फैक्टर क्या? 2 के और 5 के फॉर्म में, मतलब 2 to the power m इंटू 5 to the power n, तभी तो ये टर्मिनेटिंग है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर है। एंड फैक्टर ऑफ दिस एंड फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यानी q, या फिर इसने q वर्ड बोला है, फैक्टर ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n, मतलब ये नहीं होंगे, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और इसके क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 2 to the power m इंटू 5 to the power n। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। ध्यान से पढ़ें, वीडियो को सब्सक्राइब, जिसने नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पूरा मैथ्स कंटिन्यू करने वाले हैं 10th क्लास का। 10th क्या, सारी क्लासें 5th to 10th। तो जो भी आपके आसपास में दोस्त रिश्तेदार हैं उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बताओ, ठीक है।